इतिहास में पहली बार अपने 12 परमाणु हथियारों को सीधे मोर्चे पर तैयार कर दिया है। ये कोई सामान्य अलर्ट नहीं, भारत की 12 परमाणु मिसाइलें इस वक्त रेडी टू फायर मोड में एक दुश्मन की तरफ मुंह करके बैठाई जा चुकी है। इसका असली मतलब क्या है और इन विनाशकारी हथियारों को दागने का सीक्रेट कोड किसके पास है? आसान भाषा में आज पूरा सच आपके सामने आने वाला है। दुनिया भर के रक्षा क्षेत्र पर नजर रखने वाले ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की ताजा सालाना रिपोर्ट ने चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में साफ खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी न्यूक्लियर रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। जो कदम भारत ने अपने इतिहास में कभी नहीं उठाया, वो अब उठाया जा चुका है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2014 तक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से पीछे था। उस वक्त भारत के पास महज 90 से 110 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान 100 से 120 बमों के साथ हमसे आगे कूद रहा था। रक्षा क्षेत्र की इस कमजोरी को लेकर देश के भीतर हमेशा एक चिंता और असुरक्षा का माहौल रहता था। लेकिन सिप्री की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत ने कितनी घातक छलांग लगाई है। साल 2024 में भारत के पास 172 न्यूक्लियर हथियार थे, जो 2025 में बढ़कर 180 हुए और अब ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद ये संख्या सीधे 190 पार पहुंच चुकी है। इसके उलट पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम पिछले 3 सालों से यानी 2024, 25 और 26 में सिर्फ 170 पर ही आकर फ्रीज हो गया है। यानी संख्या के खेल में भारत अब दुश्मन से बहुत आगे निकल चुका है। संख्या बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन 12 न्यूक्लियर हथियारों को सीधे डिप्लॉय करना दुश्मन के कलेजों को कपाने के लिए काफी है। जब सीमाओं पर जंग के बादल मंडराते हैं तो पूरा देश हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर हमारी सुरक्षा की तैयारी क्या है। भारत का यह आक्रामक कदम उस डर को खत्म करने का सीधा जवाब है। अब समझिए कि इस डिप्लॉयमेंट का असली और टेक्निकल मतलब क्या होता है। किसी भी परमाणु हथियार के 2 हिस्से होते हैं, असली परमाणु बम और दूसरा वेक्टर, यानी वो मिसाइल जो उस बम को लेकर दुश्मन के घर में घुसती है। अमूमन शांति के समय इन दोनों को अलग अलग खुफिया ठिकानों पर स्टोर किया जाता है ताकि कोई हादसा न हो। जब हमला करना हो तभी इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास में पहली बार हुआ है। भारत ने अपने 12 सबसे खतरनाक वेक्टरों पर परमाणु वॉर हेड्स को बकायदा अटैच यानी लॉक कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर अब देश पर कोई संकट आया तो भारत को वॉर हेड असेंबल करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं, उन्हें सिर्फ एक कमांड की जरूरत है और वो सीधे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगी। तो फिर इस महाविनाशक मिसाइल का वो आखिरी बटन किसके हाथ में है? भारत का न्यूक्लियर लॉन्च कोड इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े नियंत्रण में है। कोड को जनरेट करने वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सीधे पीएम मोदी को रिपोर्ट करती है। यानी जब तक देश के प्रधान का अंतिम आदेश और वो सीक्रेट कोड सिस्टम में दर्ज नहीं होगा, तब तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ये नया और आक्रामक रूप दुनिया के बड़े बड़े देशों को संदेश दे चुका है। भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रीएम्प्टिव एक्शन के लिए भी तैयार है। भारत की इस परमाणु शक्ति प्रदर्शन और 12 लाइव मिसाइलों की तैनाती पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में तुरंत अपनी बात लिखें और देश की सुरक्षा से जुड़े इस बड़े सच को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अभी शेयर करें।